हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे आपका। आज की कहानी हमारे 4 दोस्तों की है, जो कि एक सच्ची घटना है। जब हम लोग कॉलेज टाइम पे पढ़ रहे थे, ये घटना तब की है। हम लोग घूमने भानगढ़ किले गए। आज की कहानी बहुत ही रोमांचक है, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ये एक सच्ची घटना पे आधारित कहानी है, जो मेरे दोस्त के साथ घटित हुई। रात का समय था। घड़ी की सुइयां 12 बजे का समय दिखा रही थी। 4 दोस्तों का एक समूह, अरविंद, राहुल, नेहा और पूजा, ये मेरे कॉलेज के फ्रेंड थे। राजस्थान के कुख्यात भानगढ़ किले की ओर अपने रोमांचकारी सफ़र पर निकल चुके थे। भानगढ़ का नाम सुनते ही मन में डर और खौफ का माहौल बनता है, क्योंकि यह किला अपने भूतिया किस्सों और साबित होने के लिए जाना जाता है। पूरे भारत में सबसे हॉन्टेड प्लेस के रूप में जाना जाता है। भानगढ़ पहुंचते ही उन्हें वहां का माहौल बहुत अजीब महसूस हुआ। चारों ओर घना अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी सर्दी और अजीब सी गंध फैली हुई थी। उन्होंने किले के गेट को छूते ही वहां अजीब सी सरसराहट सुनी, मानो किसी ने उन्हें किले के अंदर बुलाया हो। नेहा ने घबराते हुए राहुल से कहा, क्या हमें सच में अंदर जाना चाहिए? मैंने सुना है कि यहाँ रात के समय जाने की मनाही है। परंतु राहुल ने अपनी आदत के अनुसार हंसते हुए कहा, अरे ये सब बस अफवाह है। हम यहाँ इतनी दूर से आए हैं तो वापस तो नहीं जाएंगे। जैसे ही चारों ने किले के अंदर कदम रखा, उनके कदम थम गए। अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और पूजा ने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलट कर देखा, पर वहाँ कुछ नहीं था। अरविंद ने महसूस किया कि जैसे ही वो आगे बढ़ रहे थे, किले की दीवारों से धीमी धीमी कानाफूसी की आवाज़ें आ रही थी। भानगढ़ का किला एक जादूगर के श्राप से ग्रसित है। कहा जाता है कि एक खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती, जिसने अपनी सुंदरता से पूरे राज्य को मोहित कर रखा था, भानगढ़ की वारिस थी। जादूगर सिंह सेवड़ा उसकी सुंदरता का दीवाना था। उसने उसे पाने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लिया, लेकिन राजकुमारी ने उसकी चालाकी को समझ लिया और जादूगर को उसी के मंत्र से ख़त्म कर दिया। मरने से पहले जादूगर ने पूरे राज्य को तबाही का श्राप दिया कि यहाँ कोई भी शांति से नहीं रह पाएगा। चारों दोस्त उस मंदिर के पास पहुँचे जहाँ जादूगर की आत्मा की अफवाहें थी। जैसे ही उन्होंने मंदिर के पास कदम रखा, पूजा को अपने कंधे पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ। उसने पीछे देखा तो एक काले साये ने उसका पीछा किया। पूजा चीख पड़ी और तभी सबने देखा कि उस साये ने अचानक आकार ले लिया। एक आदमी की परछाई बदल गया। उसकी चीखें गूंज उठी और वो भागते हुए किले के बाहर की ओर दौड़े। परंतु जैसे ही वो बाहर की ओर भागने लगे, उन्हें महसूस हुआ कि वो किले के दरवाजे के पास पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें वापस अंदर खींच रही हो। नेहा का गायब होना बड़ा ही अजीब था। इस खौफनाक दौड़ में अचानक नेहा के पैर ठिठक गए। उसने देखा कि उसके सामने एक सफ़ेद साड़ी पहने हुए महिला खड़ी थी। महिला का चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके हाथों में एक शीशा था। नेहा ने सांसें थम गई और वह वहाँ से हिल भी नहीं पा रही थी। उसके दोस्तों ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन अचानक वह गायब हो गई, जैसे हवा में विलीन हो गई हो। अब बचे तीनों दोस्त पसीने से तरबतर और भयभीत थे। वे नेहा को ढूंढने लगे, लेकिन किले के हर कोने में सिर्फ नेहा की चीखें गूंज रही थी।
अचानक उन्होंने देखा कि नेहा का चेहरा किले की एक दीवार पर उभर आया है। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और वह खून के आंसू रो रही थी। उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे, मानो कुछ कहने की कोशिश कर रहे हों। वह बार बार एक ही बात कह रही थी, भाग जाओ वरना तुम सब मेरी तरह यहाँ फंस जाओगे। अरविंद, राहुल और पूजा ने जान बचाने के लिए दौड़ लगाई। उन्होंने किले से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही दरवाजे के पास पहुँचे, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। तभी एक डरावनी हंसी गूंज उठी और जादूगर सिंध सेवड़ा की आत्मा का साया उनके सामने प्रकट हो गया। उन्होंने अपने शापित राज्य का हिस्सा बनाने की धमकी दी। अरविंद ने हिम्मत दिखाते किसी तरह दरवाजे को धक्का मारा और तीनों दोस्त ने एक आखिरी जोर से चिल्लाते हुए किले से बाहर छलांग लगाई। जब वे बाहर निकले तो सूरज की पहली किरण दिखाई दी। उन्होंने सोचा कि शायद नेहा किसी तरह वापस आ गई होगी, लेकिन उसे ढूंढने पर कोई भी उसका निशान नहीं मिला। वहाँ के लोग कहते हैं कि जो भी एक बार भानगढ़ के अंदर जाता है, आज भी लोग कहते हैं कि रात के समय नेहा की चीखें और उसकी छाया किले की दीवारों पर दिखाई देती है। भानगढ़ का किला आज भी शापित है और वो जो भी इसे तोड़ने की कोशिश करता है वह रहस्यमयी ढंग से गायब हो जाता है। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।